गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12 क्लास हिस्ट्री 4 लेसन। तो हम जो स्टार्ट करेंगे लास्ट टॉपिक आज इस 4 लेसन का, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। तो देखो कैसे मीन्स जो स्टोरियां हैं, पौराणिक जो कहानियां हैं, कैसे हिंदू धर्म का उदय हुआ। तो अभी हम बौद्ध एंड जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुक्तिदाता की कल्पना से सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं से भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। वैष्णव और शिव। यस, हिंदू धर्म में दो जो मुख्य जो देवता है उनकी पूजा करते थे। जो परंपराएं हैं शामिल है इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को भी खास महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार आराधना जो है, ये उपासना जो भक्ति करते थे ईश्वर के प्रति, ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते अब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी। तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। तो अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप माना जाता था। तो लेना एकीकृत है, रूप मान लेना विष्णु का रूप परंपरा का निर्माण एक महत्वपूर्ण तरीका है। कई अवतारों की जो मूर्तियां के रूप में दिखाया गया है कि दूसरे जो देवताओं की जो मूर्ति भी बनी है, शिव की को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था। कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रण अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित थे। खूबियां और प्रतीकों के उनके सिरों, वस्त्र, आभूषण व आयुधों, हाथ में धारण किए हुए काफी चीजें, बैठने की शैली इंगित किया जाता है। इन मूर्तियों के अंकलन का जो मतलब समझने में इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम शताब्दी के मध्य ब्राह्मणों द्वारा रचित जो पुराणों में पाई जाती थी। बहुत से किस्से ऐसे थे जो सैकड़ों वर्ष पहले रचे गए थे, सुने जाते थे। देवी देवताओं की जो कहानी थी उसमें संस्कृत श्लोकों के में लिखा गया था। उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र उन्हें बौद्धिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी। पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज्यादातर जो कहानियां हैं लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा के इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। तो मंदिरों का बनाया जाना, हम अभी तक मठ और स्तूप की बात कर रहे थे, तो अभी देखते हैं जिस समय सांची जैसे जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियां को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाए गए। शुरू में मंदिर का एक चौकोर कमरे के रूप में, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, दरवाजा होता था जिसमें उपासक भक्ति करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। और धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा स्ट्रक्चर ढांचा बनाया गया जिसे शिखर मतलब चोटी कहते थे। तो मंदिर की बात करते हैं। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र, यस, दीवारों पर खुदे हुए उत्कीर्ण जो चित्र थे। और बाद के युगों में मंदिरों को स्थापित का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें, तोरण भी बनाए गए थे। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू शुरू के मंदिरों को एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी मतलब बहुत ही एंशिएंट टाइम की थी। कि कैसे पहाड़ों को, जैसे औरंगा अजंता और एलोरा की जो गुफाएं केव्स है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, सबसे पहले जो प्राचीन कृत्रिम गुफाएं थी वो ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश के आजीविक संप्रदाय के संतों के द्वारा बनाई गई थी। इस जो गुफाओं में अलग अलग चरणों में विकसित होती है। इसका सबसे विकसित रूप था 8th सेंचुरी जो कैलाशनाथ के मंदिर के रूप में नजर आता है। पूरी पहाड़ी को मतलब काट के बनाई गई है। तो ताम्र पत्थर अभिलेख एलोरा के प्रमुख, अभी जो जस्ट मैं वर्णन कर रहा था, तक्षक द्वारा इसका निर्माण समापन करने के बाद इसे आश्चर्य को व्यक्त करता था, हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया है। तो क्या हम सब कुछ देख सकते थे, देख या समझ सकते थे? अब तक आपको हमारे अतीत की समर्थ दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है कि ये जो परंपराएं जो थी
वो पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में सामने आई और पाया कि भाव के कुछ समय नष्ट हो गए। तो इनको कैसे बचाया, संरक्षण कैसे रखा है, इसको निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगिरों, वस्तुओं, वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित है। तो दुविधा के में समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अनजाने को समझने की जो कोशिश की है वो, तो हम बात करते हैं यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सेंचुरी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों हाथों वाली मनुष्य और जानवर के रूपों में जो को मिलाकर कई जो मूर्तियां बनाई गई हैं विकृत लगती थी, कई बार ये घृणा से भरे जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब जो मूर्तियां बनाई है, बनाने के लिए उनकी तुलना ऐसी परंपरा से की है कि जिनमें वो परिचित थे। और प्राचीन यूनान की कला का परंपरा का वर्णन है। बौद्ध सत्य की मूर्तियां की खोज में काफ़ी उत्साहित है। ऐसा इसलिए मूर्तियां यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थी, ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम नगरों से मिलती है। तो हम बात करते हैं कि तरीका अपनाया उसे सब अवसर मानते थे और परिचित है, परिचितों को समझने के लिए तैयार पैमाना तैयार करते हैं। थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही।